नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री मोदी सिप्रस और G7 के यात्रा पे भारत छोड़ चुके हैं और वो इस समय भारत छोड़े जब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हुआ जिसमें लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहां पे जाकर के एक अच्छा सा रील बना के उन्होंने अपलोड कर दिया और उसके बाद जब सिप्रस की यात्रा पे निकले तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि जिस सिप्रस पे यात्रा पे निकले वहां पे मौन धारण करके चुपचाप निकल जाना चाहिए था। वहां पे 8 कैमरे 22 एंगल से उनकी रील बनाई गई। सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी बड़े यात्रा पे जाते हैं, जब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो ये रील्स आखिर क्यों बनाई जाती है। भारत के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है जब कहीं किसी दौरे पे निकलते हैं तो साथ में 8-10 कैमरे 20-25 एंगल से फोटोज लिए जाते हैं और उन फोटोज को एक्यूमुलेट करके, उन वीडियोज को एक्यूमुलेट करके एक अच्छा सा रील बनाया जाता है। अच्छा सा कभी लॉन्ग, कभी शॉर्ट, कभी तेज, कभी फास्ट, कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, अनेकों एंगल से वो रील्स बनाए जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर भारत, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में ये ऐसा प्रधानमंत्री हमें क्यों मिले हैं जो ऐसे रील्स बना करके अपलोड करते हैं। तो इसका कारण निकल के आया कि इनके जो चाहने वाले हैं, उनकी जो दिमाग है ना, वहां पे कुछ भरा नहीं है। वो सिर्फ यही चीज देख करके, प्रधानमंत्री मोदी जी किसी एयर इंडिया के प्लेन पे, किसी वायुसेना के प्लेन पे सवार हो चुके हैं, इससे ही बहुत बड़ा हौवा बन जाता है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अरे इसके पहले भी देश के, अपने देश के, बाहरी देश के लोग एक दूसरे के विदेशी दौरों पे जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा एक रील बनता है, उस पर मेहनत होती है, उस पर पैसे खर्च किए जाते हैं और इस पर पैसे खर्च करने वाला कोई और नहीं जबकि ANI है। ANI जो अभी एक्सटॉर्शन केस में साथ चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर से ये एक्सटॉर्शन की मनीज मांग रही है और ये ANI केवल इसी को ये कॉपीराइट दिया जाता है कि आप ही आइए, अलग अलग कैमरे से शूट करिए और उस शूट करने के बाद आप एक अच्छा सा रील, जितना अच्छा हो सके, जितना मेहनत करके जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा एक रील बनाइए और रील बना करके अपलोड करिए और अपलोड करके इसको वायरल करिए। अमित मालवीय जैसे लोग वायरल करते हैं और जो अंधभक्त हैं वो अपने अपने स्टेटस से, अपने अपने जगहों से उसे वायरल करने का ट्राई करते हैं। वायरल हो भी जाता है। अब सिप्रस यात्रा पे निकले तो वहां भी जब गए तो वहां भी एक अच्छा सा रील बना भारत में। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ऑन बोर्ड हुए, वो जहाज जाकर सिप्रस उतरी तो वहां पे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिल गया। अब ये मिलना मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समझिए कि डूबते को तिनका का सहारा। सिप्रस में गए, वहां का सर्वोच्च सम्मान मिल गया। अब वो मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी जी इतने खुश हो गए कि वो लगे वहां पे हिंदी में बात करने, हिंदी में लगे चीजों को समझाने उनको। बगल में प्रधानमंत्री खड़े हैं सिप्रस के, बगल में राष्ट्रपति खड़े हैं और अनेकों स्टाफ्स खड़े हैं वहां के जो बिल्कुल हिंदी नहीं समझते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे क्लियर देख के हिंदी बोलना शुरू कर दिए। टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलने की आदत, उनकी देख के आदत इतनी लग चुकी है कि एक सिंपल सा धन्यवाद मैसेज यानी थैंक यू मैसेज भी वो अच्छे से देख देख के बोल रहे हैं। इससे भारत का डंका पूरे सिप्रस में बज गया। पूरा सिप्रस आज भारत के लिए नतमस्तक हो गया कि भारत का प्रधानमंत्री आकर के यहाँ पे एक ऐसी भाषा में बात करके गए जो यहाँ के लोगों को नहीं समझ आया। अगर इंग्लिश में बात करते तो शायद वो लोग समझ जाते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि बिहार में जब वो भाषण देते हैं तो वो इंग्लिश में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों को समझ नहीं आती, और जब सिप्रस जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं जो वहां के लोगों को समझ नहीं आती। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी करना क्या चाहते हैं, ये मेरे समझ के परे है। सिप्रस में हिंदी बोल के भारत का डंका बजवाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी उस जगह पे गए जहां पे उनकी पहले से ही वाहवाही नहीं हो रही, वहां पे पहले से ही विरोध यात्रा उनके लिए निकाली जा रही। खालिस्तानी जो लोग हैं, जो कनाडा में बस चुके हैं, वो लोग उनके लिए विरोध मार्च निकाल चुके हैं। वहां पे गए प्रधानमंत्री मोदी जी और वहां जाने से पहले ही जो दुनिया की सबसे बड़ी विश्व शक्ति है ट्रंप वहां से निकल गए। ट्रंप ने एक फोटो शूट करवाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी नहीं थे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी पहुंचे नहीं थे और ट्रंप जल्दीबाजी में ये G7 खत्म करके प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले निकल गए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो उनके अंधभक्त है, वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रंप डर गया। ट्रंप डर क्यों गया भाई? 12-13 बार उसने सीज फायर के लिए बोल दिया है, तो डरने किस बात का? अगर डरता तो प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर कुछ इसके पीछे बयान दिए होते।
फोटोज आया, फोटोज को लोगों ने वायरल किया, वायरल करके लोग ये कहना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी उस फोटो में नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी खुद पीआर स्टंट के सबसे बड़े मालिक, उन्होंने क्या किया कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने एक सिंपल एक फोटो 4-5 घंटे पहले अपने ट्विटर पर डाली है, जाकर के आप देख सकते हो, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा लग रहा है कि नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस पूरे G7 को। पीछे एक छोटा सा उनका पिक्चर आ रहा है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये इस चीज़ से नहीं लड़ाई करते कि भाई मेरी फोटो कहाँ है, वो ऑलरेडी वो लोगों को समझाते हैं, लोगों से बात करते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं, हम लोग तो पूरी तरीके से थक चुके हैं ये रील्स, ये सब कुछ वायरल्स देख के, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें वायरल करके, अलग अलग चीज़ें जोड़ करके उसका एक कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है। लेकिन ये चीज़ें क्या सच में भारत को एक नई मुकाम पे, एक नई ऊंचाई पे, एक नई मैन्युफैक्चरिंग रेट क्रिएट करने में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, भारत की साख बनाने में, विश्व में भारत का डंका बजवाने में, ये सभी चीज़ों में क्या ये रील्स, ये फोटोज़ वायरल करा देने से क्या सच में भारत की इज्जत बढ़ती है? मेरा आंसर है नहीं। होता ये है कि जब भी ऐसे आप फोटोज़ वायरल करते हो तो ये फोटोज़ विदेशों में भी जाते हैं। अगर आप G7 में गए, ऐसे किए, 4-5 लोग आपको घेर ले, अगर आप फोटो खींच के वायरल करवा दिए ये लिख के कि देखिए 4-5 लोग मोदी जी से ज्ञान ले रहे हैं, जब ऐसे फोटोज आप वायरल करवाते हो तो ये फोटोज जो है विदेश में भी जाते हैं, और जब वहाँ के वो नेता देखते हैं कि भाई ये इसको इस कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे तो नॉर्मल बातें हो रही थी, फिर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों दिखाया जा रहा है, और इसी वजह से शायद ये चीज़ें मोदी जी के खिलाफ धीरे धीरे जा रही हैं। जहाँ पे लोग मोदी जी से बात करते थे वो अब मोदी जी से बात करने से कतराते हैं। आप क्या सोचते हैं मेरे को वीडियो में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सच के साथ सच्ची सच्ची चीज़ें दिखाई जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।